दोस्तों बचपन में या फिर कभी ना कभी तो तुम लोगों ने डॉल के साथ तो जरूर खेला होगा। हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास डॉल हो, तुम्हारे घर में डॉल रखी हो। मेरे पास भी है, दिख रहा है तुम्हें ये। इसकी भोली शक्ल में मत जाना भाई, ये बहुत हरामी है, ये अपने मन से हिलता रहता है। खैर इसके बाद तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सोचो कि तुम भाई एक ब्रांड न्यू डॉल खरीद कर लाते हो, तुम उसके साथ खेल रहे हो, कूद रहे हो, सो रहे हो उसके साथ, लेकिन वो डॉल धीरे धीरे अपने आप ही हिलने लगती है, वो चलने लगती है, वो डॉल अपने आप ही हॉन्टेड हो जाती है। तो भाई तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी जरूर फट जाएगी। तो भाई आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड डॉल इन वर्ल्ड। तो गाइस स्टार्टिंग में तो उन डॉल्स को नॉर्मली खरीदा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो डॉल हॉन्टेड हो जाती है। एंड गाइस यहाँ तक कि इन डॉल्स ने लोगों की जान तक लेने की कोशिश करी है। तो भाई देखते हैं आखिर कौन सी है वो डॉल। तो लेट्स गो। तो भाई ये वीडियो है टॉट प्रोडक्शन भाई की तरफ से, एंड भाई को फुल शाउट आउट है। भाई के ओरिजिनल चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड भाई टॉपिक है वीडियो का टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड डॉल इन वर्ल्ड। तो भाई चलो वीडियो देखते हैं। हम जब भी डॉल्स के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें खेलने की चीज मानते हैं, और डॉल्स का यूज पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए कई जमाने से होते आ रहा है। ये चीज तो भाई देखो नॉर्मली है, तुम लोग देखते होगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ना पेरेंट्स डॉल वगैरह दे देते हैं, एंड ताकि वो उसके साथ खेलते रहे, बातचीत करते रहे, मतलब वो रोए ना, है ना। ये चीज रियल है भाई। तो डॉल्स नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से बहुत ही कम हार्मलेस है, पर इस दुनिया में कुछ डॉल्स ऐसी भी हैं जो अपने हॉन्टिंग्स के चलते सदियों से कई लोगों के मौत का कारण बन चुकी है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि भाई जिन डॉल्स के बारे में आप अभी बात करने वाले हम लोग वीडियो में आएंगे, भाई उन डॉल्स ने लोगों की जान तक ली है भाई, जान लेने की कोशिश करी है भाई। तो बहुत खतरनाक वीडियो होने वाली है। डॉल्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। वाओ भाई एकदम हॉरर वाली वाइब आ रही है, एकदम रात का टाइम हो रहा है। सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे चैनल को भी कर देना। मैंडी। मैंडी ये डॉल का नाम है? मैंडी एक बहुत ही पुरानी डॉल है, हाँ, डॉल का नाम है। में 1910 या 20s के बीच में बनाया गया था। इस डॉल का साइज और क्लोथ्स एक छोटे बच्चे की तरह रिजेंबल करता है, और कुछ अननोन कारणों से इस डॉल के सर पर और बॉडी पर कई सारे क्रैक्स और स्कार्स है। बहुत ही पुरानी डॉल होने के कारण ये डॉल है क्या? इस डॉल के कई सारे ओनर्स रहे हैं, और इन सारे ओनर्स का कहना है कि रात के वक्त इस डॉल से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। भाई कितनी क्रीपी चीज है भाई ये, कि डॉल में से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ऐसे ही कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की वजह से ये डॉल को कनाडा के क्विस्नो म्यूजियम में दे दिया गया। मैंडी के म्यूजियम में आने के बाद म्यूजियम स्टाफ का ये कहना था कि जब भी वो रात के वक्त छुट्टी कर कर अपने घर चले जाते थे, और अगले दिन जब वो मैंडी के रूम में भाई पहले तो तुम इस डॉल को देखो भाई, ये तुम्हें किस एंगल से क्यूट लग रहा है मुझे बताओ भाई। ये अलग ही लग रहा भाई, उसके फेस पे कट वगैरह के निशान देखो। एंड एक्चुअल में भाई ये डॉल हॉन्टेड दिखने में लग रही है भाई, है तो है लेकिन दिखने में भी हॉन्टेड लग रही है। थे तो वहाँ का सारा सामान टूटकर बिखरा हुआ होता था। ओ भाई। और वहाँ के स्टाफ के सारे लंच बॉक्सेस और पर्सनल सामान एक जगह से गायब होकर दूसरे जगह पर पाए जाते थे, और ये कितना वियर्ड है भाई ये। ऐसे लगती थी जैसे देखना इसे डॉल देखना, शरारत की हो। रॉबर्ट द डॉल। भाई दूसरी डॉल का नाम है हमारा दी रॉबर्ट डॉल, लेकिन उससे पहले भाई जो हमारी पहले डॉल थी भाई वो कितनी क्रीपी लग रही थी भाई। तुम ये देखो, उसे म्यूजियम में रखा गया था, एंड जब म्यूजियम में कोई होता नहीं था तो म्यूजियम का सामान अपने आप ही टूटा हुआ पड़ा रहता था, सामान बिखरा हुआ रहता था। म्यूजियम के एम्प्लॉय वगैरह थे, उनका टिफिन गायब हो जाता था भाई, वो डॉल खा जाती थी। मतलब भाई एक्चुअल में देखो डॉल्स वगैरह हॉन्टेड होती है। रॉबर्ट द डॉल बहुत ही पुरानी और फेमस हॉन्टेड डॉल है। ये डॉल 1906 में एक ऑथर और पेंटर रॉबर्ट यूजीन जीन ऑटो को बचपन में एज अ गिफ्ट दी गई। अच्छा गिफ्ट मिला था। पेरेंट्स का मानना था कि डॉल के आने के बाद रॉबर्ट अपने कमरे में किसी से बात करने और अकेले में ही हंसने लग गया। भाई एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी होगी कि भाई जो बच्चे होते हैं वो ना इमेजिनेशन फ्रेंड्स बनाते हैं, वो अपने आप ही किसी से बात करते रहते हैं। एंड भाई कई केसेस में देखा गया है कि वो बच्चा किसी से बात कर रहा है, एंड वो बच्चा जिससे बात कर रहा है वहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि वो एक स्पिरिट है। पेरेंट्स के मुताबिक रूम को चेक करने के बाद रॉबर्ट के कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और उसकी डॉल्स ही पाई जाती थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उनके घर में कई सारी अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ अजीब कारणों से उनके घर की कई चीजें टूट जाती थी, और पड़ोसियों के मुताबिक घर खाली होने पर उन्होंने रॉबर्ट द डॉल को चलते हुए और मूव होते हुए। व्हाट भाई, तुम एक डॉल लेके आए, तुमने उसको रख दिया, एंड वो डॉल तुम देख रहे हो कि चल रही है। भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये डॉल की भी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, और इस समय पर ये डॉल बाकी सारे हॉन्टेड डॉल्स के तरह ही एक म्यूजियम में ग्लास बॉक्स के अंदर रखी गई है।
आज भी कई लोग इस डॉल को विजिट करते हैं और माना जाता है कि इस डॉल की तस्वीर लेने से पहले इस डॉल से रिस्पेक्टफुली परमिशन लेनी पड़ती है। भाई तुम्हें डॉल की फोटो लेनी है, तुम्हें भाई डॉल से परमिशन लेनी पड़ेगी। डॉल जी हम आपकी फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो हम क्लिक कर लें? तो डॉल बोलेगा तथास्तु, तब फोटो क्लिक करोगे। भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये क्या चीज है भाई? और परमिशन ना लेने पर कई लोग कुछ दिनों में बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। व्हाट? गलती करने पर कई लोग आज भी इस डॉल को अपने अपॉलजी लेटर्स भेजते हैं ताकि रॉबर्ट उन्हें और भी नुकसान न पहुंचाए, और ये सारे लेटर्स रॉबर्ट के आसपास हमेशा पड़े रहते हैं। भाई एक्चुअल में देखो तुम, रॉबर्ट के जो पीछे वगैरह जो लेटर्स है ये एक्चुअल में लेटर्स है। और पॉप कल्चर की बात करें तो माना जाता है कि फेमस हॉरर मूवी चकी द डॉल की इंस्पिरेशन रॉबर्ट द डॉल से ही ली गई है। अच्छा, तुमने मूवी देखी होगी भाई जो अभी बात कर रहे हैं। मैंने मूवी देखी नहीं, मैंने इस मूवी के बारे में सुना था। एंड ये मूवी भी ना इंस्पायर्ड है इस डॉल से, मतलब इस डॉल से इंस्पायर्ड होकर मूवी बनी है वाली। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट डॉल है उसका नाम है लीडा। भाई ये थोड़ा नाम अजीब सा नहीं है लीडा? लीडा डॉल हैरी वॉरेन नाम के एक आदमी को मिली थी जब वो बहुत साल बाद 1970s में अपने होम टाउन वागा वागा में लौटा, जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। अपने होम टाउन वापस आकर वो अपने पुराने घर में गया जो बहुत ही बुरी हालत में था, और उसे इस टूटे फूटे घर में ही लीडा डॉल पड़ी हुई मिली। माना जाता है कि ये क्रीपी दिखने। भाई ये डॉल देखो कितनी क्रीपी लग रही है। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, एक्चुअल में भाई इन डॉल को कोई अपने पास रख कैसे सकता है, मुझे ये बताओ। भाई ये दिखने में इतनी भयंकर लग रही है, इसे कौन रखेगा कौन, और बंदे अपने पास रख रहे हैं। वाली डॉल 250 साल पुरानी है। 250 साल पुरानी, भाई समझ रहे हो कितनी पुरानी डॉल है। और माना जाता है कि इसके अंदर एक 6 साल के बच्चे की आत्मा है जिसकी मौत 1700s में डूबकर हुई थी। इस डॉल के अंदर एक बच्चे की आत्मा है जो कि भाई बहुत पहले मर चुका है। डॉल के अंदर भाई लोग जो इस डॉल के करीब भी कुछ वक्त गुजारते हैं तो कुछ अजीब कारणों से वो अचानक से रोने लगते हैं। लीडा को कई बार पैरानॉर्मल शोज पे भी फीचर किया गया है जिसमें इस डॉल के अपने आप मूव होने की घटना कैमरा में एक बार कैद की गई है। भाई ये डॉल जो है एक्चुअल में हॉन्टेड है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये एक्चुअल में पॉसिबल है भाई। ऐसा चीज हो चुका है पास्ट में, एंड ये डॉल भी अभी म्यूजियम के अंदर बंद पड़ी हुई है। जूलियट ओके। जूलियट डॉल सिर्फ एक हॉन्टेड डॉल ही नहीं बल्कि एक कर्स डॉल भी है जो कि इस समय पर एना जी नाम की एक औरत के पास है। जो कर्स्ड डॉल होती है, मतलब श्रापित डॉल जो होती है भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। भाई तुम्हें रास्ते पर कभी भी कोई ऐसी रैंडम डॉल पड़ी हुई देखिए जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, और भाई वो ना बहुत ही वियर्ड हो, क्यूट के साथ वियर्ड भी हो, तो भाई उसको मत उठाना, क्योंकि भाई वो डॉल श्रापित होती है। और श्रापित डॉल भाई होती है कि उसको श्राप दिया हुआ होता है, एंड वो श्रापित डॉल अगर तुमने अपने घर के अंदर रख दिया तो समझ लो भाई कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, वो तो भाई तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हो। ये डॉल एना की ग्रेट ग्रैंडमदर को उनके बचपन में दी गई थी, और माना जाता है कि जूलियट के अंदर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 4 बच्चों की आत्माएं हैं। भाई एक डॉल के अंदर 4 बच्चों की आत्मा, व्हाट द भाई मैं क्या ही बोलूं। कुछ अजीब कारणों से एना के घर में कई जनरेशन से 2 बच्चे पैदा होते आए हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। पर अजीब बात तो यह है कि उनके घर में लड़कों की मौत 3 महीने में ही हो जाती है, और माना जाता है कि उन बच्चों की आत्मा जूलियट के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है। इस कर्स के डर से उनकी फैमिली जूलियट को डिस्ट्रॉय करने से भी डरती है। फैमिली के अनुसार उन मरे हुए बच्चों की रोने की आवाजें जूलियट के अंदर से आती रहती है। भाई समझ रहे हो यार, डॉल है उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही है, तुम भाई उस चीज के साथ कैसे रह सकते हो? तुम ये सोचो ना, तुम्हें पता है भाई ये डॉल एक्चुअल में हॉन्टेड है, उसके अंदर रोने की आवाज आ रही है, तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसको अपने घर से बाहर फेंक दो, तुम उसको जला दो। एनाबेल डॉल भाई देखो ये डॉल बड़ी खतरनाक है भाई, इसके बारे में तुमने सुना होगा, एंड इससे रिलेटेड अभी रिसेंट में एक बात चल रही है, वो मैं आपको वीडियो मांगे बताऊंगा, पहले जानते इसके बारे में। एनाबेल द डॉल एक ऐसी डॉल है जिसे आप भी जरूर जानते हैं। हाँ भाई बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि इस डॉल पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है। एनाबेल की स्टोरी 1970s में शुरू होती है जब एक डॉना नाम की लड़की को अपने बर्थडे पर अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिलती है। मूवीज में डॉल को बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है, पर असली में डॉल बहुत ही नॉर्मल दिखती है। डॉना भी इस नॉर्मल लुकिंग डॉल को पाकर बहुत ही खुश थी, पर कुछ दिन गुजर जाने के बाद डॉना और उसकी रूममेट एंजी को बहुत ही अजीब चीजें नोटिस होने लगी।
उन्होंने देखा कि जब भी वो डॉल को एक जगह पर छोड़कर चले जाते थे तो कुछ देर बाद वो दूसरी जगह पर पाई जाती थी। तुम्हारे पास डॉल है, तुमने इस डॉल को यहाँ रखा है और तुम बाहर गए पानी पीने के लिए और तुम जब अंदर आए कमरे के अंदर तुम देखो तुम्हारी डॉल यहाँ से वहाँ आ चुकी है, तो तुम्हारी कितनी फटेगी तुम ये सोचो। मेरी तो 4 हो जाएगी फट के, मैं गुड्डे को डॉल को बाहर फेंक के आ जाऊंगा उसी टाइम ऑन द स्पॉट। और कुछ दिनों बाद तो उन्हें अपने रूम से हैंड रिटन नोट्स भी मिलने लगे हैं? ये सब इंसिडेंट्स होने के कारण डोना ने एक साइकिक की मदद ली और जिससे उन्हें ये पता चला कि इस डॉल के अंदर एक बच्ची एनाबेल हैकिंस की आत्मा है। और ये जानने के बाद उनके घर पर बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ गई और इन दी एंड डोना और उसकी रूममेट को एडन लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट करना पड़ा जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। एड और लॉरेन एनाबेल को देखकर ही समझ गए कि उसके अंदर कोई इंसानी आत्मा नहीं बल्कि एक डीमन यानी कि शैतान है। उस समय पर एड वॉरेन ने प्रीस्ट की मदद से एनाबेल को एक बॉक्स में बंद कर दिया और आज भी एनाबेल एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम में एक बॉक्स में बंद है। हाँ भाई, ये चीज तो एक्चुअल में आज के टाइम पे भी भाई एनाबेल डॉल को एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है। एंड अभी रिसेंट में एक बात तुमने सुनी होगी, मुझे नहीं पता तुमने सुनी कि सुनी, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी एक बंदा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था हॉन्टेड जगहों को, हॉन्टेड चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था। अब वो भाई बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करा, उसने बहुत सारी डॉल्स को एक्सप्लोर करा, बहुत जगह पे गया वो। तो भाई वो एक्सप्लोर करता है हॉन्टेड डॉल को, भाई उसके बारे में देखता है, उससे मतलब उसके पास जाता है, सब कुछ करता है। उसने इतनी सारी हॉन्टेड चीजों को एक्सप्लोर करा, वो इतनी सारे हॉन्टेड जगहों पर गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो एनाबेल डॉल के पास गया तो भाई उसके ठीक कुछ दिन बाद उस इंसान की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। एंड अभी रिसेंट में ये चीज हो रही है, हो रही है क्या, हो चुकी है ये चीज। तो भाई एनाबेल डॉल एक्चुअल में हॉन्टेड है एंड इसे एक्चुअल में एक म्यूजियम के अंदर एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा गया है। तो भाई ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, मेरी तबियत खराब है भाई, मेरे को जुकाम हो रखा है एंड मेरा जो फैन था भाई जो मेरे पास रहता था वो फैन खराब हो चुका है एंड इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है भाई, तुम देख रहे हो पूरा गीला गीला हो चुका हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है। एंड गाइस देखो, डॉल्स वगैरह एक्चुअल में हॉन्टेड होती है एंड भाई ये कुछ डॉल्स हैं जो आज के टाइम पे हॉन्टेड है एंड उस डॉल को भाई म्यूजियम के अंदर बंद करके रखा गया है। भाई कुछ ना कुछ तो होगा उन डॉल्स के अंदर, इसीलिए तो भाई म्यूजियम के अंदर बंद करके रखा गया है। एंड भाई इसलिए हॉन्टेड डॉल्स वगैरह होती हैं। आई बिलीव, तुम भी बिलीव करते हो नहीं करते हो बताना कमेंट में। एंड गाइस तुम्हें कभी भी डॉल वगैरह कोई अनजान व्यक्ति दे तो मत लेना, साफ मना कर रहा हूँ, मत लेना। उस साड़ू को रैप्टा और दे देना, मत लेना। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में एंड बताना भाई तुम्हें इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फटाफट कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।